हिंडनबर्ग के बाद में अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा मुद्दा यूएसएसईसी ब्राइब केस। अडानी ग्रुप का क्यों? क्योंकि पहले ये मुद्दा अडानी सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रीन पर था, लेकिन गौतम अडानी और सागर अडानी ने ये मुद्दा अपने ऊपर लेकर के यूएस कोर्ट में गए। अब इसके बीच में इंतजार था ऑर्डर शीट आने का। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अभी फाइनल ऑर्डर शीट नहीं आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी स्पेसिफिकली सब अपडेट्स के बारे में बता रहा था और अभी भी नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस जरूर करेंगे। अभी भी फाइनल ऑर्डर शीट नहीं आई है क्योंकि यूएस कोर्ट ने बोला है कि भैया जो आपके ऊपर से क्रिमिनल चार्जेस हटा दिए गए थे, भैया ऐसे कैसे हटा दिए, जवाब दो। ये है पूरी अपडेट। अभी मैं आपको बताता हूं स्पेसिफिकली यहां पर क्या बताया गया है। लेकिन अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर के लिए एक अच्छी खबर है। अडानी पावर में आपको मालूम है बांग्लादेश जो है अडानी पावर के ड्यूज देने के लिए रेडी नहीं था। ऑल्दो काफी सारा अमाउंट अडानी पावर का बांग्लादेश चुका चुका है और ये गोदा पावर प्लांट के बारे में बात हो रही है। मालूम होगा आप लोगों को कि ये आर्बिट्रेशन में मैटर चल रहा है। बांग्लादेश इस मैटर को यूके आर्बिट्रेशन के अंदर लेकर के गया। अडानी पावर चाहता था सिंगापुर आर्बिट्रेशन में जाए। तो इस बीच में सरदाना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अब इस आर्बिट्रेशन से हमें सारे सॉल्यूशंस और सारी चीजों का एक सॉल्यूशन निकलने की पॉसिबिलिटी अब नजर आती है कि बांग्लादेश अब हमारी डिमांड्स मान जाएगा और सब चीजें अब यहाँ पर आर्बिट्रेशन भी खत्म होगा और सारी चीजें अब रिजॉल्व हो जाएंगी। सरदाना सेट द इश्यूज करंटली अंडर आर्बिट्रेशन, जो कि ऑफ कोर्स है ही, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है इनके बीच में कॉम्पेंसेशन हो सकता है, यानी कि बेंचमार्क इंडाइसेस और फ्यूल प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द बॉर्डर पावर सप्लाई अरेंजमेंट। ये चीजें कंपनीज के बीच में यानी कि बीपीडीबी और साथ में अडानी पावर के बीच में किसी भी तरह का फर्क नहीं लेकर के आएंगी, ये कहना है सरदाना का। और जल्द ही ये सारे रेजोल्यूशंस और जो भी कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत जल्द यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इन्होंने यहाँ पर शो किया है। तो अडानी पावर के लिए ये अपडेट पॉजिटिव है। मैं आपको बता दूं अडानी पावर के लिए ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अगली खबर जो आती है ये खबर पूरे अडानी ग्रुप के लिए एक टेंशन लेकर के आ सकती है। यूएस जज ने कहा है कि भैया जल्द ही नहीं ये हटाने वाले अडानी ग्रुप के अडानी गौतम अडानी के अगेंस्ट में जो चार्जेस यहां पर लगे, क्रिमिनल चार्जेस जो डिसमिस कर दिए गए थे गौतम अडानी के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं होने वाला जल्द। अब ये स्टेटमेंट आता है, ये न्यूज एक नेगेटिव न्यूज है। इन्होंने यूएस गवर्नमेंट से, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि भैया आप मुझे रीजंस बताओ। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क, जो कि जिसके अंडर एससीसी और अडानी ग्रुप का ये मैटर चल रहा था ना ब्राइबरी केस के अगेंस्ट में, उसी कोर्ट ने यूएस गवर्नमेंट से ये जो है जवाब मांगा है कि आप हमें पूरे रीजंस बताओ और फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट बताओ कि आपने कैसे डिसमिस कर दिए सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गौतम अडानी एंड सागर अडानी के अगेंस्ट में। ये जवाब यहां पर मांगा गया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर अब आएगा? यूएस गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। लेकिन अगर चार्जेस नहीं हटाए गए हैं अभी तक गौतम अडानी और सागर अडानी के अगेंस्ट में, इसका मतलब यह है कि ये अल्टीमेटली दोनों के लिए खराब न्यूज होगी। गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा, यूएस गवर्नमेंट को बर्डन और प्रूफ यहां पर देना पड़ेगा कि भैया कैसे हटा दिए चार्जेस। ऑल्दो आपको पता है कि इन्होंने जो है सेटलमेंट करा, कितने करोड़ का किया, तो कमेंट बॉक्स में बताना। ऑल्दो मैंने आपके साथ डिस्कस इस चीज को किया था। अमाउंट एक पर्टिकुलर सेटलमेंट अमाउंट था। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा यूएस की कि भैया आप हमारे देश में इतना इन्वेस्टमेंट करो तो हम आपके अगेंस्ट सारे के सारे क्रिमिनल चार्जेस हटा देंगे। बट भैया कोर्ट कहता है यूएस का कि ऐसे कैसे हटा देंगे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यूएस गवर्नमेंट पे है। बट अगर गौतम अडानी और सागर अडानी के अगेंस्ट में सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हटाई गई है तो एट द एंड इनके लिए भी ये खराब चीज हो सकती है आगे चल करके। अब ये अपडेट नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देगी मार्केट्स के, आपके अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। सो नेक्स्ट आपका आता है, एक अपडेट कंपनी ने दी थी 25 जून अपनी एजीएम के साथ में ही। न्यूक्लियर एनर्जी एक्टिविटीज यानी कि न्यूक्लियर पावर के लिए कंपनी ने एक और सब्सिडरी लॉन्च की है, PUAEL। एक नई होली ऑन सब्सिडरी रहेगी, स्टेप डाउन सब्सिडरी। इसको हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो, डिटेल में आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब ये अपडेट यूएसएससी मैटर की, ये खराब अपडेट है। अडानी पावर का चार्ट यहाँ पर क्या कर रहा था, 232 हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर कि ये साइडवेज पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली आपका लगभग 2 से ज्यादा कुछ लगभग 2 महीने एक्सटेंड हो सकता है ये साइडवेज पैटर्न, जिसमें 207 से लेकर के 232 ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है अडानी पावर के लिए। तो ये साइडवेज पैटर्न आपका लंबा चलेगा। अब इस खबर से कुछ ऐसे इंडिकेशन नजर आ रहे हैं
लास्ट 2-4 सेशन में 7 EMA के ऊपर बेस बना करके आपका स्टॉक लगातार क्लोज हुआ है। अब ये न्यूज खराब है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी गिरावट 225 की तरफ आती है, उसमें आपको शॉर्टर और एग्जिट करते देखने को मिलेंगे। जिन्होंने 217 पर एंट्री कर रखी है वो वाले इन्वेस्टर्स आपको एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं अगर ये गिरावट 225 रुपीज की तरफ आ रही है कमिंग सेशन में। तो डायगोनल पैटर्न 220 रुपए के आसपास है, तो देखते हैं किस तरीके से ये जो आपका चार्ट अडानी पावर का अपने साइडवेज कंसोलिडेशन को कैरी कर पाता है इस अपडेट के बाद। 207 एक सबसे क्रूशियल बेसलाइन है आपका अडानी पावर के अंदर। सो अपडेट नेगेटिव है, साइडवेज पैटर्न की पॉसिबिलिटीज पहले ही नजर आ रही थी ऑन चार्ट पैटर्न, पर देखना यह है कि इस अपडेट का काउंटर कब आता है। अगर जल्दी आए तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं जल्दी आता तो आई बिलीव कि साइडवेज पैटर्न के बाद में टेंशंस बढ़ सकती हैं अगर ये अपडेट इसी तरीके से रही तो। सो ये था अडानी पावर लिमिटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना और बाकी वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।